हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है डिवाइड एंड चेक बाय बीजांक मेथड। आपने जो छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस आते हैं डिवाइड के, उसको जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिवाइड एंड चेक चेक भी करो कि आपने जो डिवाइड किया वो सही है या गलत है ना। तो डिवाइड करने की जो मेथड है, चेक करने की जो मेथड है, वो हम लोग जनरली किस फॉर्मूले से उसको चेक करते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक न्यू मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स के अंडर आता है और जिसको हम कहते हैं बीजांक मेथड। बीजांक, अब सबसे पहले तो बीजांक समझना होगा कि बीजांक क्या होता है ना। बीजांक हम समझेंगे कि बीजांक क्या होता है। बीजांक का मतलब है, सपोज करो आपको दिया हुआ है 214, ठीक है। अब ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर को ऐड कर करके हमको सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना होता है ना। कोई भी नंबर दिया हुआ है, कितनी भी डिजिट नंबर दिया हुआ है, उसका यदि आपको बीजांक कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो डिजिट्स हैं है ना, उस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करके आप सिंगल डिजिट नंबर में लेकर आएंगे। जैसे हमने जब इसको ऐड किया तो हमको क्या मिल जाएगा, इसमें कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। 2 + 1 + 4, अब 2 + 4 6 और +1 7। तो ये क्या कहलाता है? बीजांक ऑफ दिस नंबर। किसका बीजांक? 214 का बीजांक। अब यू नो दैट मैथमेटिक्स में हमारे पास सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि बीजांक का मतलब है हमको 0 से 9 के डिजिट्स में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब यदि जैसे यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट सिंगल डिजिट नंबर मिला। सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 4 7 6 8 9। अब इसका आपको बीजांक कैलकुलेट करना है तो पहले तो हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 7 + 6 + 8 + 9 है ना। 11 6 17 17 और 8 25 25 और 9 34 है ना, 34। अब ये 34 तो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। अब इस 34 को फिर से हम ऐड करेंगे तो 3 + 4 बराबर हो जाएगा 7। इनके डिजिट को हम फिर से प्लस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब बीजांक आप कैलकुलेट करते हैं तो जो नंबर्स हैं, जो नंबर आपके पास हैं, यदि उनकी डिजिट्स को ऐड करने पर आपको 2 या 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, अगेन आपको उस नंबर को के डिजिट्स को फिर से ऐड करके उसको लास्ट में किस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लेकर आना है, ठीक है। बीजांक समझ में आया? बीजांक का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है उनकी डिजिट्स को आपको प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब हम मेथड देखने जा रहे हैं कि किसी भी डिवीजन में डिवीजन को हम कैसे चेक करते हैं बीजांक मेथड से। अब ये बीजांक मेथड एक्चुअली क्या है, जब आपको बड़ा नंबर होता है डिवाइड का तो फिर आप उसको डिवाइड करके और फिर उसके बाद जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यदि डिवाइजर और क्वोशिएंट आपको बड़े नंबर में मिला हुआ है तो फिर आप जब इसको सॉल्व करते हो तो फिर से पूरा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाली मेथड इसको बहुत जल्दी सॉल्व करके आंसर आपको बता देता है ना। सपोज करो आपको डिवाइड करना है 2 4 6 8 9। मुझे इसको डिवाइड करना है किससे? मुझे इसको डिवाइड करना है 12 से। सपोज करो कि ये क्वेश्चन है आपका 2 4 6 8 9 को डिवाइड करना है 12 से। डिवाइड और चेक भी करना है, ठीक है। तो पहले तो डिवीजन इसमें सिंपल मेथड में हो जाता है। सिंपल जो मेथड आपको पता है उसी से डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन का एक रूल है। रूल ये है कि जब आप इसको नंबर को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मेरे पास डिवाइजर
जो है वो 2 डिजिट नंबर है या सिंगल डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। जितने भी डिजिट नंबर होंगे हम उतनी डिजिट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो हम सिंगल डिजिट तो लेंगे नहीं, हम 2 डिजिट नंबर लेंगे। अब 2 डिजिट नंबर इस नंबर से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यदि वो छोटा है तो फिर आप फिर डिजिट को आगे और इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर 12 के टेबल में 24 आता है, 12 2 ज़ा 24 है ना, माइनस 0 0। अब यहाँ पर 6 लेकर आए। अब डिवाइड में एक बार में केवल एक डिजिट लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर 6 लेकर आए, लेकिन 12 से तो ये कम है, तो 12 से ये कम है तो हम एक 0 बढ़ाकर हम दूसरी डिजिट भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और इस स्टेप में भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। जब भी आप नंबर सिलेक्ट करके माइनस करते हैं, हर स्टेप में माइनस करते जाते हैं, तो जब भी आप माइनस करते हैं तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू बचती है वो हमेशा डिवाइजर से लेस होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो नंबर मिलता है वो हमेशा डिवाइजर से कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने 8, यहाँ पर 8 भी लेकर आना पड़ा क्योंकि आप सिंगल डिजिट देख रहे हैं, सिंगल डिजिट इसकी टेबल में नहीं आ रही है। आपको 2 नंबर एक साथ नीचे लेकर आना है तो आपने 2 नंबर लाए, क्या करके, एक 0 इंक्रीज करके। अब इसके बाद 12 की टेबल में 68 तो आता नहीं है तो हम इसके नियर अबाउट कोई नंबर सिलेक्ट करेंगे। क्या आता है, 12 5 ज़ा 60 है ना, माइनस 8 लो। अब यहाँ पर जो माइनस किया है वो 8 है, 12 से लेस है, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे 9। ओके, अब 12 के टेबल में 89 तो नहीं आता, तो 12 7 ज़ा 84 है ना, माइनस किया 5 आया। अगेन आपके पास ये जो नंबर मिला है वो इस डिवाइजर से लेस है। ठीक, अब आपको मालूम है कि ये ये कहलाता है क्वोशिएंट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, और ये क्या कहलाता है, डिवाइजर, और दिस इज डिविडेंड है ना, डिविडेंड। इसको मैं पूरा लिख रही हूँ क्योंकि ये क्या है, डी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको डिविडेंड पूरा लिख दिया, इसको डिवाइजर लिख दिया। ठीक है, अब हमको चेक करना है। अब यहाँ पर जो आंसर मिला है, क्वोशिएंट मिला है 2057 और रिमाइंडर इज 5। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है चेक करने का, वो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है ना। अब हम ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें एक और 2 वर्ड जुड़ जाएंगे, बीजांक ऑफ, बी फॉर बीजांक ऑफ डिविडेंड, बीजांक ऑफ डिवाइजर और बीजांक ऑफ क्वोशिएंट प्लस बीजांक ऑफ रिमाइंडर। मतलब आपको किसके बीजांक फाइंड आउट करने हैं, डिविडेंड के, डिवाइजर के, क्वोशिएंट के और रिमाइंडर के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की 2 प्रोसेस है, या तो आप पहले तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख लीजिए, या फिर आप पहले डिविडेंड का बीजांक निकाल लीजिए, डिवाइजर का बीजांक निकाल लीजिए, क्वोशिएंट का और रिमाइंडर का, और फिर उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो डिविडेंड का डिविडेंड 24689 इज इक्वल टू, डिवाइजर इज व्हाट, 12 इंटू, क्वोशिएंट क्या मिला है 2057 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 5। अब यहाँ पर बीजांक ऑफ रिमाइंडर लिखा है मगर हमें तो मिला है 5, तो ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में कन्वर्टेड है, तो इसको अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। हम इसका बीजांक निकालेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। यहाँ पर इसका बीजांक हुआ, ये तो हो गया 10, 6 + 4 10, 8 + 2 10, 20, 29 है ना, 29 हुआ। अभी ये बीजांक नहीं है। अब यहाँ पर हुआ 3 इंटू 5 2 7, 7 + 7 14 + 5,
अभी भी ये बीजांक नहीं है। 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 3 इंटू 5 प्लस 5। अब 11 11 कितना हो गया? 11 का बीजांक कितना हो गया? 2। और 5 3 जा 15 प्लस 5। अब मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 प्लस 5। अब 5 प्लस 1 कितना हुआ? 6 प्लस 5। और इस साइड तो हमें 2 मिल चुका है। 6 प्लस 5 11 और इधर भी 2, इधर भी 2। LHS और बराबर है RHS, hence your answer is correct। आपने क्या किया? आपने डिविडेंड का बीजांक निकाला, डिवाइजर का बीजांक निकाला, क्वोशिएंट का बीजांक निकाला और रिमाइंडर का बीजांक निकाला। यहाँ पर 5 है तो हम 5 ही रहने देंगे। उसके बाद हमने बीजांक को निकाल कर जो ये ऑपरेशन दिए हुए हैं हमको उसको अप्लाई करना है ना। 3 इंटू 14 प्लस 5, इसका बीजांक आ गया 14 और इसका क्या आ गया? 3। अब इसका बीजांक फिर से कितना हो गया? 4 प्लस 1 5, है ना। मल्टीप्लिकेशन साइन है तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 5 कितना हो गया? इसका भी बीजांक निकाल लिया। ऐसा भी कर सकते हो कि 15 प्लस 5 20। अब 20 का बीजांक हो गया 2 प्लस 0 मीन्स 2। और ऐसा भी कर सकते हो कि इसका बीजांक निकाला 6 प्लस 5, तो ये हो गया 11, इसका आ गया 2 और इसका बीजांक आपको 2 ही मिला है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस आपने की है या जो आपने फाइंड आउट किया है क्वोशिएंट और रिमाइंडर, वो सही है। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका आ गया है? बीजांक का। इसको जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो इसको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट किसका क्लियर होना चाहिए कि बीजांक क्या है। समझ आ गई बात? ठीक है, तब इसके कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, मैं दे दूं? ठीक है, चलो। डिवाइड एंड चेक बाय यूजिंग बीजांक मेथड। क्वेश्चन 1, 1 2 5 6 7 divided by 15. Question 2, 8 9 6 4 divided by 9. Question 3, 7 4 1 5 divided by 7. और क्वेश्चन 4, 8 8 1 4 divided by 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। आपको इसको डिवाइड करना है और बीजांक मेथड से चेक करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।